हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम जो आपका बहुत जल्दी होने वाला है, उसके क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, सीटेट क्लियर करने से पहले आपने अपना बीएड कंप्लीट किया होगा, जिसको हम बैचलर इन एजुकेशन कहते हैं, या फिर आपने डाइट किया होगा, डीएलएड किया होगा। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इस एग्जाम के डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, कोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं। तो जैसे ही हम ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन टीचर बनने से पहले हमको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीटेट कहते हैं। तो सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको एग्जाम को कंडक्ट कराता है सीबीएसई। ठीक है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इससे आपकी जॉब नहीं लगती, लेकिन जॉब वाले एग्जाम देने से पहले आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी मांगते हैं कि आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो आपको 150 नंबर का पेपर होता है, आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी है, 82 मार्क्स लाने होते हैं एससी एसटी के लिए। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि ओबीसी को भी 82 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट में जब एग्जाम निकलता है तो वो आपको है ना ओबीसी कंसीडर नहीं करते उस स्टेट में। तो आपको है ना बेटर है कि आप 90 मार्क्स लेके आए। तो 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं। किसमें? सीटेट में। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। तो अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है, और 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद सीटेट क्लियर करने के बाद हमें ये समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सीटेट क्लियर करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो आप या तो किसी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको पहले तो सीटेट क्वालिफाई करना हो, क्योंकि आप इन एग्जाम्स को फिल ही तब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनने के लिए, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम जो आप दे सकते हैं वो होता है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, तो केवीएस जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। आपको पता है पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे केवीएस के स्कूल अवेलेबल रहते हैं। तो उसके लिए आपको केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, इसमें पहले आपको पेपर देना होगा। ठीक है, और उससे पहले आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय संगठन में भी आपको क्या करना होता है, आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप नवोदय विद्यालय संगठन का जो एग्जाम होगा आपको वो क्वालिफाई करना होगा, और उसके बाद आपकी एनवीएस में जॉब हो जाएगी। एनवीएस का एग्जाम, केवीएस का एग्जाम भी, दोनों के दोनों एग्जाम क्या होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नए टाइप के स्कूल जो पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है, एग्जाम होना। ठीक है, ये स्कूल तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके लिए रिक्रूटमेंट पहली बार की गई है पिछले साल। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स कहते हैं इनको। ये भी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम है ये ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद इनका जो फॉर्म निकलता है आपको उसको फिल करना है। अगर आप केवीएस का एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप केवीएस में टीचर बनेंगे, अगर आप एनवीएस का एग्जाम क्लियर करेंगे आप एनवीएस में टीचर बनेंगे, ईएमआरएस का क्लियर करेंगे तो ईएमआरएस में टीचर बनेंगे। ये तो है ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे स्टेट टीचिंग एग्जाम। तो स्टेट टीचिंग एग्जाम और इन एग्जाम में क्या डिफरेंस? तो स्टेट टीचिंग एग्जाम का मतलब होता है आपका जो एग्जाम होगा ना वो आपके स्टेट में ही हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आपने DSSB का फॉर्म भरा, ठीक है, तो दिल्ली में टीचर बनने के लिए आपको DSSB का फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एग्जाम होगा आप फिल तो कर सकते हैं पूरे इंडिया से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना होगा। उसके बाद होता है बीपीएससी। ठीक है, ये एग्जाम बिहार स्टेट के लिए होता है। ठीक है, तो बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपको एग्जाम देने के लिए बिहार में जाना होगा और आपकी पोस्टिंग भी सिर्फ बिहार में रहेगी। DSSB में भी आपकी को एग्जाम देने दिल्ली आना होगा और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी दिल्ली में रहेगी। ऐसे ही अगर आप चंडीगढ़ में देने जाते हैं तो आपका एग्जाम भी चंडीगढ़ में होगा, आपकी पोस्टिंग भी हमेशा चंडीगढ़ में रहेगी। उसके बाद आता है सुपर टेट। तो सुपर टेट जो है ये यूपी का एग्जाम है। ठीक है, यूपी में अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और आपकी पोस्टिंग हमेशा यूपी में रहेगी। ऐसे है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अलग अलग एग्जाम निकलते हैं। ठीक है, राजस्थान में जिसको रीट बुलाते हैं, तो राजस्थान में क्या होता है वो है ना आपको सीटेट को वैलिड नहीं मानते हैं, वहाँ पे आपको है ना उनका अपना एक एग्जाम होता है रीट जिसको बोलते हैं, वो क्वालिफाई करना होता है। ऐसे ही आपको कहाँ पे करना होता है, हरियाणा में भी क्या होता है आपको एचटेट क्वालिफाई करना होता है। वो सीटेट को इतना वैल्यू नहीं देते, वो कहते हैं कि आपने हरियाणा टेट निकाला और उसके बाद जो हरियाणा में टीचर की वैकेंसी आएगी आप उनको तब फिल कर पाएंगे। ऐसा ही सेम आपको राजस्थान में भी करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो है, उड़ीसा, झारखंड, हर एक स्टेट के अपने अपने टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, आप उनको भी फिल कर सकते हैं। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस जो है ये एग्जाम ऐसा है ऑल इंडिया लेवल पे होता है, यानी कि आप
जिस भी जगह पे रहते हो वहीं पे आपका सेंटर आसपास पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेट टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपना एग्जाम देने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में जाना पड़ेगा और आपकी जॉब भी उस पर्टिकुलर स्टेट में रहेगी। ये आपके पास ऑप्शंस रहते हैं सीटेट क्लियर करने के बाद। थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछेगा।